सरकार कह रही है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन आपके हाथ में नौकरी क्यों नहीं? महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या यह सच में विकास है या सिर्फ प्रचार? आइए इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब खोजते हैं। सरकार दावा कर रही है कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन यह लक्ष्य कब पूरा होगा, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2016 में 8.2% थी, लेकिन अब यह गिरकर 5.4% हो गई है। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के तीसरे 3 महीनों में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% थी। अर्थशास्त्री मानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ और असल में लोगों की आमदनी बढ़ने में बहुत फर्क होता है। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की थ्योरी के हिसाब से अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। सरकार जीडीपी ग्रोथ को नॉमिनल टर्म्स में दिखाती है, लेकिन असली आर्थिक सेहत रियल जीडीपी से मापी जाती है। जब महंगाई को ध्यान में रखा जाए तो भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ काफी कम है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए हमें हर साल 9% की ग्रोथ चाहिए, लेकिन हम 5 या 6% पर अटके हुए हैं। अब जरा सोचिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारे युवाओं के पास रोजगार क्यों नहीं है? क्या इसका मतलब यही है कि जीडीपी ग्रोथ सिर्फ अमीरों के लिए हो रही है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियंस इकोनॉमी CMIE के अनुसार जनवरी 2024 में भारत की बेरोजगारी का दर 8.5% था। शहरी इलाकों में बेरोजगारी 9.2%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 7.8% तक है। 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी का दर 20% से ज्यादा है। सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही है। 2014 से पहले हर साल 2 लाख सरकारी नौकरियां निकलती थी, लेकिन अब यह संख्या 1 लाख से भी कम है। PLI स्कीम, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स का असर बहुत ही सीमित रहा है। असंगठित क्षेत्र में 50% से अधिक भारतीय काम करते हैं, जहां न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही स्थिर आय। क्या आपको लगता है कि आपकी सैलरी उतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से सामान के दाम बढ़ रहे हैं? सरकार कहती है कि महंगाई नियंत्रण में है। सरकार तो चुप्पी साधी बैठी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। दिसंबर 2024 में महंगाई का दर 5.22% था। खाद्य महंगाई सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। दाल 10%, दूध 8% और सब्जियां 15% महंगी हो चुकी है। गैस सिलेंडर की कीमत 1200 के पार हो चुकी है। सरकार कहती है कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बेसिक जरूरत की चीजें महंगी हो रही है। LPG सब्सिडी हटा दी गई, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा। MSP पर किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही, जिससे खेती की लागत बढ़ गई और महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सही नीतियां बनाना नहीं, डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जब जीडीपी ग्रोथ गिरती है तो सरकार पुराने डेटा से तुलना करके इसे बेहतर दिखाने की कोशिश करती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार को असली नौकरी गिनने लगती है, पकोड़े तलवाने लगती है। सरकारी रिपोर्ट्स को चुनावों के आसपास डिले कर दिया जाता है ताकि खराब आंकड़े सामने न आए। भारत की मजदूरी ग्रोथ चीन और वियतनाम जैसे देशों से भी पीछे है। अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है। टॉप 1% भारतीयों के पास
40% से ज्यादा दौलत है। तो आखिरी में सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में तरक्की कर रहा है या यह सिर्फ एक भ्रम है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में आम आदमी की जिंदगी बदल रहा है? क्या आपको पता है कि आज के दौर में सच बोलना कितना खतरनाक हो चुका है? अगर आप सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है और यहाँ तक कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्या हमारी मीडिया सच में स्वतंत्र है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीन बन गई है? भारत में जब भी कोई पत्रकार सरकार से कठिन सवाल पूछता है, उसके खिलाफ कोई न कोई केस दर्ज हो जाता है। कभी यूएपीए, कभी राजद्रोह, तो कभी आईटी एक्ट का सहारा लेकर उनकी आवाज को दबाया जाता है। आइए कुछ बड़े मामलों पर नजर डालते हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीक कपन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे हाथरस गैंगरेप केस को कवर करने जा रहे थे। उन पर यूएपीए और राजद्रोह का केस लगा दिया गया। गौरी लंकेश की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वे दक्षिणपंथी संगठनों पर सवाल उठा रही थी। वही राणा अय्यूब को लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ता है। बीबीसी, न्यूज लॉन्ड्री, वायर जैसे मीडिया संस्थानों पर आईटी रेड डालकर उन्हें डराने की कोशिश की जाती है। जब निष्पक्ष पत्रकारों को दबा दिया जाता है तो आम जनता तक सच्ची खबरें कैसे पहुंचेगी? इसी गैप को भरने के लिए गोदी मीडिया का जन्म हुआ। ये वो मीडिया हाउस है जो सरकार की तारीफ करने के बदले बड़े विज्ञापन की डील्स पाते हैं। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। नहीं था। ओह माय गॉड। क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। जी न्यूज और रिपब्लिक भारत पहले से ही सरकार समर्थक माने जाते हैं। इनके मालिकों के सत्ता से सीधे संबंध है। टीआरपी पाने के लिए न्यूज चैनल सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट और राष्ट्रवाद के मुद्दे चलाते हैं, जिससे असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी और अभीश देवगन जैसे पत्रकार सरकार के प्रचारक बन गए हैं, जो विपक्ष को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं। जब गोदी मीडिया भी सरकार की आलोचना करने से बचती है, तो जनता तक फेक न्यूज पहुंचाने का काम सरकार की आईटी सेल संभालती है। मॉब लिंचिंग से लेकर चुनावी प्रोपेगेंडा तक हर चीज में फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है। सरकार के समर्थन में ट्रेंड करवाने के लिए हजारों फेक अकाउंट बनाए जाते हैं। भारत में मीडिया का हाल इतना बुरा हो चुका है कि अब जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि जो खबरें हमें परोसी जा रही है वे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए परोसी जाती है। हमें स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना होगा और सच के लिए आवाज उठानी होगी। आने वाले समय में एक चुनाव आने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह चुनाव निष्पक्ष होगा? क्या भारत का लोकतंत्र सच में जनता के हाथों में है या फिर यह सिर्फ एक सरकारी स्क्रिप्ट है जिसमें नतीजे पहले से ही तय किए जा चुके हैं?